एक रेलगाड़ी जो अपने धुन में मस्त होकर अपनी पटरियों पर अपनी स्पीड में चली जा रही थी और आगे कुछ ही दूर जाती है कि उसमें बैठे सभी यात्री जो थे जो कोई खाना खा रहा था, कोई किसी से बात कर रहा था या कोई कुछ कर रहा था, अचानक सब लोग अपना अपना खिड़की दरवाज़ा जो जहाँ पे बैठा था वो सब लोग बंद करने लगते हैं। कोई शीशे वाला खिड़की बंद करता है, कोई मेन गेट बंद करता है, कोई आपातकालीन खिड़की बंद करता है। यानी सभी लोग जो बैठे थे सब लोग कहीं ना कहीं अपना अपना खिड़की, अपना अपना दरवाज़ा बंद कर रहे थे। और उसके बाद सभी यात्री कुछ न कुछ धीरे धीरे गुनगुनाने लगते हैं। वो गुनगुनाने की आवाज़ जो थी, कोई हनुमान चालीसा पढ़ रहा था, कोई कुरान पढ़ रहा था, सब अपने अपने शक्ति को याद कर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो क्या होने वाला है, कौन सी घटना, कौन सी अनहोनी होने वाली है कि सब लोग इतना डर गए हैं। तभी एक चाय वाला वहाँ आता है और उसकी नज़र एक खिड़की पे बैठे एक लड़के पर पड़ती है जो कि दिल्ली से आ रहा था और वो खिड़की के बाहर झांक रहा था। ऐसे लग रहा था मानो उसको कुछ मालूम ही नहीं है। तभी वो चाय वाला उसको डांटता है कि क्या कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है। वो लड़का अचानक चौंक जाता है और देखता है, वो समझ नहीं पाता है कि ये मुझे क्यों डांट रहा है। फिर जब वो लड़का देखता है कि सब लोग अपने अपने शक्ति को याद कर रहे हैं, कोई हनुमान चालीसा पढ़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है। और दोस्तों ये सिलसिला जो है ये कई सालों से चला आ रहा था। जब भी वहाँ से कोई ट्रेन गुजरती थी उस स्टेशन से, तो वहाँ पे सभी लोग अपना अपना खिड़की दरवाज़ा बंद कर लेते थे। सभी की सांसें थम जाती थी, मानो जैसा क्या होने वाला है वहाँ पर। कोई भूतों पर विश्वास तो नहीं करता है, लेकिन इस घटना को देखने के बाद रेलवे ने खुद अपने कागज़ों में उस स्टेशन को भूतिया स्टेशन के नाम से दर्ज कर दिया और उसे हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है। ये घटना आप सुनेंगे तो आप खुद कहेंगे कि कोई लड़की कैसे कर सकती है, कैसे कोई ट्रेन यहाँ पे नहीं रुकने देती है वो लड़की। और वो भी 1-2 साल नहीं, पूरे 42 सालों तक वो लड़की वहाँ पे ट्रेन को नहीं रुकने देती है। नमस्कार, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं राघवेंद्र चौहान और आज की जो सच्ची घटना है दोस्तों वो है पश्चिम बंगाल में एक ज़िला है पुरुलिया और वहाँ पे एक नगर है बैगुन कोडार। जो बैगुन कोडार का रेलवे स्टेशन है, वहाँ पे जब स्टेशन मास्टर आता है, उस स्टेशन मास्टर की वहाँ पे नई नई पोस्टिंग हुई रहती है। पहली पोस्टिंग थी उसकी और वो अपना ड्यूटी पे तैनात था। सब कुछ शाम होता है, लगभग 7 से 8 बज रहे थे। वहाँ से ट्रेन जब गुजरती है तो वो स्टेशन मास्टर क्या देखता है कि ट्रेन के आगे एक लड़की दौड़ती हुई जा रही है। जब ये दृश्य वो स्टेशन मास्टर देखता है तो उसके तो कुछ समझ में नहीं आता है। फिर दूसरे दिन जब सुबह होता है तो वहाँ पे अपने साथियों के साथ वो बताता है, लेकिन कोई विश्वास नहीं करता है। लोग कहते हैं कि ये नया स्टेशन मास्टर आया है, पता नहीं कैसा है, क्या इसके दिमाग में चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर दूसरे दिन भी यही हाल होता है। शाम होता है, ट्रेन आती है, स्टेशन मास्टर देखता है इस बार ट्रेन के ऊपर छत पे लड़की दौड़ रही थी और ट्रेन की स्पीड से ज़्यादा स्पीड उस लड़की का था। तब भी स्टेशन मास्टर डर जाता है और फिर दूसरे दिन अपने साथियों से कहता है, लेकिन कोई विश्वास नहीं करता है। दूसरा दिन बीत जाता है, तीसरा दिन आता है और फिर तीसरे दिन यही वाक़या होता है। इस बार लड़की ट्रेन की स्पीड से काफ़ी ज़्यादा स्पीड में थी और वो ट्रेन के आगे निकल जाती है। ये स्टेशन मास्टर अपनी आँखों से देखता है और उसके बाद इस बार वो किसी से कहता नहीं है। वो उच्च अधिकारियों को अपने लेटर लिखता है कि हमें घर जाना है, छुट्टी चाहिए हमें, और वो छुट्टी लेके घर चला जाता है।
उसका तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगता है और घर जाता है, अच्छे अच्छे डॉक्टर से दिखाता है, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता है डॉक्टरों को कि क्या हो गया है इनको। और 3 या 4 दिन बीते थे कि उसका देहांत हो जाता है। और जब धीरे धीरे कुछ समय बीतता है तो वहाँ पे एक दूसरा स्टेशन मास्टर आता है और उसको भी वही दृश्य दिखाई देता है। शाम होता है, ट्रेन आती है, वो लड़की ट्रेन के आगे आगे दौड़ती हुई नज़र आती है। उसको भी 2-3 दिन वो भी देखता है। उसके बाद वो अधिकारियों से कहता है कि हम यहाँ पे ड्यूटी नहीं कर पाएंगे, और वो भी छुट्टी लेके चला जाता है वहाँ से। फिर एक तीसरा स्टेशन मास्टर आता है, उसको ये भी दृश्य दिखाई देती है और वो कहता है हमें दुनिया में किसी भी कोने में भेज दीजिए, हम ड्यूटी कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे ड्यूटी नहीं कर पाएंगे। वो भी छोड़ के चला जाता है। और वो जब तीसरा वाला था तो वो भी जब अपने साथियों से बात कहता है तो लोगों को धीरे धीरे यकीन होने लगता है और धीरे धीरे सभी कर्मचारी टिकट काउंटर से या फिर जो गार्ड थे वहाँ के, धीरे धीरे सब वहाँ से मतलब चले जाते हैं। वहाँ पे ड्यूटी कोई नहीं करना चाहता है। फिर जब वहाँ पे कोई कर्मचारी ही नहीं रह जाता है तो वहाँ पे गाड़ियाँ रुकती नहीं हैं, तो वहाँ के विधायक एक पत्र लिखते हैं और बोलते हैं कि स्टेशन को बंद कर दिया जाए। अधिकारी उस स्टेशन को भूतिया स्टेशन घोषित करके और उसको बंद कर देते हैं। फिर वहाँ पे ना तो कोई गाड़ी रुकती है, ना कोई कर्मचारी वहाँ पे रहता है। बाद में उसे टूरिस्ट प्लेस भी घोषित कर दिया जाता है। धीरे धीरे अब सोशल मीडिया के माध्यम से ये बात वायरल होने लगती है कि पश्चिम बंगाल में एक स्टेशन है बैगुन कोडार के नाम से, वहाँ पे भूत प्रेत रहते हैं, भूत वहाँ पे निवास करते हैं, तो उसको टूरिस्ट प्लेस घोषित कर दिया जाता है और लोग दूर दूर से वहाँ पे घूमने आते हैं। लेकिन उनको वहाँ पे बोला जाता है कि सुबह 6 बजे से शाम को 5 बजे तक ही यहाँ पे रुक सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे कोई नहीं रह सकता है। फिर ये बात धीरे धीरे पैरानॉर्मल सोसाइटी कुछ लोगों को पता चलता है, तो वो लोग अपनी टीम लेके वहाँ पे जांच करने के लिए पहुँचते हैं। कहीं 11 लोग अपना केटोमीटर लेके 11 लोग जाते हैं उस स्टेशन पे। तो वहाँ के लोकल लोग से उनका झगड़ा भी हो जाता है कि यहाँ पे आप लोग मत रहिए रात को, अगर किसी को कुछ होता जाता है, किसी गांव वालों को कुछ होता है तो उसकी ज़िम्मेदारी आप लोग की ही होगी। लेकिन वो लोग पुलिस से परमिशन लेने के बाद वहाँ पे आते हैं, तो वो लोग बाकायदा अपना कैमरा जो ट्रेन के छत पे दिखाई दे, जो ट्रेन के आगे दिखाई दे, चारों तरफ कैमरा लगा देते हैं। उसके बाद केटोमीटर जो उनका होता है उसको भी ऑन करके रखते हैं। तो उसमें एक आवाज़ अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है उसमें। तो जब उसके पास में जाके देखते हैं तो वहाँ पे एक कुआं था, उस कुएं में एक सांप गिरा हुआ था, वो अजीब तरह का आवाज़ निकाल रहा था, उसी का आवाज़ केटोमीटर में कैद हो गया था, उसी से लोग डर रहे थे। मतलब ये तो उस दिन की घटना थी। और ये लोग जांच करते हैं तो ऐसा कुछ नहीं मिलता है इनको। रात भर वहाँ पे रुकते हैं ये लोग। उसके बाद ये लोग अपना एक तैयार करते हैं, जो इनका फाइल होता है, एक तैयार करके ऊपर अधिकारियों को भेजते हैं और उसमें लिखते हैं कि यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है, कोई भूत प्रेत नहीं है, इस स्टेशन को फिर से शुरू किया जाए। क्योंकि वहाँ के जो आसपास के लोग थे उनको यात्रा करने के लिए वहाँ से लगभग 35 से 40 किलोमीटर दूर दूसरा स्टेशन पड़ता था, तो उतना दूर जाना पड़ता था। वो लोग चले जाते थे प्यार से, क्योंकि यहाँ नहीं आना चाहते थे। ये 500 मीटर जो 1 किलोमीटर के आसपास स्टेशन था, इस पर नहीं आना चाहते थे डर के नाते लोग। और उस स्टेशन से जो भी ट्रेनें गुजरती थी तो यात्री पूरा एकदम डर, मतलब सांसें सभी की थम जाती थी। वहाँ पे पहुँचते ही सब लोग अपना दरवाज़ा खिड़की बंद करके निकलते थे। ड्राइवर वहाँ पे पहुँचता था तो अपना स्पीड गाड़ी का बढ़ा लेता था कि कितनी जल्दी यहाँ से हम लोग निकल जाएं आगे। तो ये सिलसिला चलता रहा। फिर 2009 में जब इन्होंने अपना पैरानॉर्मल सोसाइटी के कुछ लोग ने जब अपना जांच करने के बाद ऊपर अधिकारियों को भेजा, फिर से एक विधायक जी ने पत्र लिखा और फिर से स्टेशन को चालू किया गया वहाँ पे। लेकिन आज भी कर्मचारी वहाँ पे 5 बजे के बाद नहीं रुकते हैं शाम को।
सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। ना तो 5 बजे के बाद कोई ट्रेन वहाँ पे रुकती है। ये सिलसिला आज भी चल रहा है वहाँ पे। तो ये वीडियो दोस्तों मेरा बनाने का यही मतलब था, लोगों को जागरूक करना, लोगों को सचेत करना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और सच्ची घटना के साथ में। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।